जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख समितियां एवं आयोग से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, डन मानो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं ये आसानी से किसी किताब में मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण समितियां और आयोग हैं उनसे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना करी गई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ये आयोग कब गठित हुआ था? 1926 में। और दोस्तों, हिल्टन यंग आयोग जब गठित हुआ 1926 में तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो इसकी रिपोर्ट पर एक एक्ट बना, आरबीआई एक्ट। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। और इसी एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। ठीक है, तो वो आयोग कौन सा था जिसने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश करी थी? हिल्टन यंग आयोग। कौन सा एक्ट बना था? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको बोलते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिव रमन समिति ने जो है ये नाबार्ड बैंक की स्थापना की सिफारिश करी थी। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका गठन हुआ था 1948 में और इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है। पूछा जाए किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। फिर बताओ दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी है दोस्तों, ये संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। पर संविधान में स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। ठीक है, और इस भाग में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 1976 में तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में तो 11 हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाता है कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के द्वारा। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इसके लिए एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A। और इस मौलिक कर्तव्य के अनुसार जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। समझ गए होंगे आप लोग। और दोस्तों, मैं आपको बार बार एक अपडेट देता हूं हमारी पीडीएफ के बारे में। हमारे चैनल की 3 पीडीएफ लॉन्च हो गई हैं। यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 पीडीएफ लॉन्च हो गई हैं। बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ हैं। जैसे आप कंटेंट यूट्यूब पर देखते हैं ना, सेम कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, यदि आप इन 3 पीडीएफ को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी एक बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है। आपको इस क्यूआर कोड पर मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है
आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाएगा तो 5 सेकंड के अंदर हम ये तीनों बेस्ट क्वालिटी की ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो आसान तरीका है पीडीएफ को परचेस करने का। बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ है, इसलिए इन सभी पीडीएफ को अभी के अभी परचेस कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लीजिएगा। फिर बताओ दोस्तों, किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई? तो देखो दोस्तों, सेबी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक समिति है नरसिम्हम समिति, इसने सिफारिश करी और इसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई है। सेबी का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। देखो, इसकी स्थापना तो करी गई थी 1988 में, लेकिन 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। फिर नरसिम्हम समिति का गठन हुआ और इसकी सिफारिश पर 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा या फिर संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी क्या है? तो सेबी का काम होता है जो पूंजी बाजार है, शेयर मार्केट, ठीक है, उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको कंट्रोल करना और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं शेयर बाजार में, निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, ये सेबी का मुख्य काम होता है। याद रखना आप लोग। फिर बताओ दोस्तों, जो जलियांवाला बाग नरसंहार है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग या फिर समिति का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हंटर आयोग का गठन किया गया था और ये आयोग भी 1919 में गठित हुआ था। फिर बताओ दोस्तों, गुजरात में हुए गोधरा कांड 2002 और उसके बाद गुजरात दंगों की जांच के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो गोधरा कांड आप लोगों ने सुना होगा, इसकी जांच के लिए दोस्तों नानावटी आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताओ, जैन आयोग जो कि 1991 में गठित हुआ था, किस मुद्दे के लिए इसका गठन हुआ? तो जैन आयोग का गठन हुआ था राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों, इंदिरा गांधी हत्याकांड 1984 की जांच के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो इंदिरा गांधी की हत्याकांड जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था 1984 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर बताओ दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस जो कि 1992 में हुई थी, इसकी जांच के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। कब हुआ था गठन? 1992 में। फिर इस आयोग ने मस्जिद विध्वंस के कारणों और जिम्मेदारियों की समीक्षा की और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था एसएससी सीजीएल में कि जो लिब्राहन आयोग गठित हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 2009 में। 92 से 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। फिर बताओ, फुक्कन आयोग का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था? फुक्कन आयोग, इसका गठन तहलका टेप कांड के लिए किया गया था। बताओ दोस्तों, जो मुंबई में दंगे हुए थे 1993 में, इसके लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो मुंबई दंगों की जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के विषय में किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी मानी जाती है और इसकी जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताइए दोस्तों, सरकरिया आयोग 1993 में गठित हुआ था, ये किस मुद्दे के लिए इसका गठन किया गया था? तो सरकरिया आयोग दोस्तों, इसका गठन किया गया था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों, पिछड़ी जातियों को भी सीटों में आरक्षण मिले, इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग काफ़ी चर्चाओं में रहता है, तो याद रखना इसका गठन हुआ 1980 में और इस आयोग ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करी थी और इसने अपनी जो सिफारिश है
ये कब लागू करी? तो 1990 में इसने अपनी सिफारिशें लागू करी। 1980 में इस आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कोठारी आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर करी गई? तो दोस्तों यूजीसी इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी स्थापना करी गई थी राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों पर। राधाकृष्ण आयोग 1948 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस आयोग या समिति की सिफारिश पर करी गई थी? तो भारत में सीबीआई की स्थापना संतानम समिति की सिफारिशों पर करी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों जो संतानम समिति है इसकी स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए करी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण के लिए संतानम समिति की स्थापना करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन हुआ? बैंकिंग सेवा सुधार के लिए गोईपुरिया समिति का गठन हुआ 1990 में। नेक्स्ट है दोस्तों स्वामीनाथन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बताओ स्वामीनाथन समिति का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो इस समिति का गठन कृषि सुधार के लिए किया गया था, और इस समिति ने राष्ट्रीय किसान आयोग के रूप में काम किया और कृषि संकट के समाधान के लिए अपनी सिफारिशें दी। इस समिति ने एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के लिए लोन पर काम किया। इस समिति ने किसानों की आय दुगनी करने की रणनीति प्रस्तावित करी थी। स्वामीनाथन समिति महत्वपूर्ण है, कृषि सुधार से संबंधित है। फिर बताओ भंडारी समिति, सारी समितियां कई बार पूछी गई हैं। भंडारी समिति का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था। बताओ छोटे पैमाने के उद्योगों के पूंजी बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आबिद हुसैन समिति, और ये समिति 1997 में गठित हुई थी। फिर बताओ दोस्तों नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित है? तो करवे समिति ये ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भारत में कर सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया? तो भारत में कर सुधार के लिए यानी कि टैक्स रिफॉर्म के लिए चलैया समिति का गठन किया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1991 में चलैया समिति का गठन हुआ था। बताओ कालाधन की समाप्ति के लिए किस समिति या फिर आयोग का गठन हुआ? तो देखो हमने बात करी कर सुधार के लिए चलैया समिति का गठन हुआ, और कालाधन की समाप्ति के लिए चलैया समिति 2 का गठन हुआ। दोनों याद रखना, चलैया समिति कर सुधार और कालाधन वापसी के लिए या कालाधन समाप्ति के लिए चलैया समिति 2 का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का संबंध है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो रेखी समिति है 1992 में गठित हुई अप्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में सुधार के लिए इसका गठन किया गया, और इस समिति ने कर प्रणाली को सरल बनाने और व्यापार को सुगम करने की सिफारिश की थी। बताइए बेसल समिति के बारे में बताओ, बेसल समिति किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। बताइए दोस्तों गरीबी आकलन से संबंधित कौन सी समिति है? तो देखो गरीबी आकलन से संबंधित बहुत सारी समितियां हैं, जैसे एक है लकड़वाला समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति भी है, और रंगराजन समिति। ठीक है, लकड़वाला समिति 1993 में, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में, और रंगराजन समिति 2014 में गठित हुई थी। तो ये सारी समितियां गरीबी आकलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस समिति का संबंध
बेरोजगारी के आकलन से है। अभी हमने गरीबी आकलन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी आकलन। जब कोई बेरोजगार होता है, देखो एक ट्रिक है छोटी सी, जब कोई बेरोजगार होता है पढ़ते पढ़ते संघर्ष करते करते उसके दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो जो दांत वाला समिति है इसका संबंध है बेरोजगारी के आकलन से। बताइए सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग जो है इसका संबंध है दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार के लिए। बताइए कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? कोठारी आयोग ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1964 में, रिपोर्ट इसने 66 में दी थी। इसका गठन भारत की शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए किया गया था और इस आयोग ने 10 धन 2 धन 3 शिक्षा प्रणाली और मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश करी थी। इस आयोग ने शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। बताओ दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से वर्ष 1924-25 में अलग करने की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश जो है ये एक वर्ष समिति ने करी थी और इसकी सिफारिश पर जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग हो गया, लेकिन फिर से रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर लिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? महालनोबिस समिति ये संबंधित है राष्ट्रीय आय के आकलन से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, नाम इनका सुना होगा आप लोगों ने, प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे ये। बताइए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसका गठन हुआ था 1993 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एक एक फैक्ट याद रखना, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। देखो आयोग का गठन हुआ 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना था और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक एक फैक्ट याद रखना। फिर बताओ राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बता दिया फजल अली इसके अध्यक्ष थे। बताओ कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो देखो धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये तीनों आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। बताओ आरएन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आरएन मल्होत्रा समिति 1993 में गठित हुई। बीमा क्षेत्रों में सुधार के लिए इसका गठन किया गया। इसने बीमा क्षेत्र में निजीकरण और विदेशी निवेश की अनुमति देने की सिफारिश करी। इसकी सिफारिश के आधार पर 1999 में IRDA यानी कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना करी गई। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज्य से संबंधित है? तो देखो पंचायती राज से संबंधित लगभग 5 समितियां हैं। जैसे एक बलवंत राय मेहता समिति है, इनका गठन याद रखना 1957 में। अशोक मेहता समिति 1993 में, JVK राव समिति 85 में। ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों और समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, जैसे LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, ठीक है। ये दोनों समितियां भी पंचायती राज से संबंधित हैं, ठीक है। फिर बताओ दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने करी थी? 3 स्तरीय पंचायत हो ऐसी सिफारिश किसने करी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करी। इनने बताया 3 स्तर कौन कौन से? एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, ठीक है। ये 3 स्तर होना चाहिए। फिर एक और समिति थी द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली
इसकी सिफारिश करी थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, इस समिति का गठन हुआ था 1977 में। इसने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली होना चाहिए, एक जिला पंचायत और दूसरी मंडल पंचायत। बताओ केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति ये कर संरचना में सुधार से संबंधित है। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की सिफारिश किस समिति ने करी थी? विजय केलकर समिति ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल यानी कि PPP मॉडल का मूल्यांकन और अध्ययन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। देखो विजय केलकर समिति की हम बात करें तो इस समिति ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए जीएसटी की सिफारिश करी। इस समिति ने कर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। इस समिति ने भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि PPP मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा मालेगांव समिति 2011। फिर बताओ बैंकिंग सुधार या फिर वित्तीय सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उस चूक की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई थी जब वो पंजाब दौरे पर गए थे। ठीक है, तो इस चूक की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। बताइए दोस्तों हेटले आयोग का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया? तो हेटले आयोग इसका गठन श्रम सुधार के लिए किया गया था। बताइए भुगतान संतुलन, निजी क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग उद्योग के कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा रंगराजन समिति। इसका गठन 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों तो बताओ तेंदुलकर समिति का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया? तेंदुलकर समिति इसका गठन निर्धनता रेखा के आकलन के लिए किया गया, यानी कि गरीबी रेखा के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2009 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी भारत की प्रमुख समितियाँ और आयोग थे उनसे जो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। मैं आपको बार बार बोलता हूँ यदि आप इसी प्रकार से कंप्लीट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस को पढ़ना चाहते हैं, वेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, देखो जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं उसमें बहुत सारा कंटेंट है, केवल आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को, हमारी PDF को ज़रूर परचेस करना। यदि आप हमारी तीनों PDF को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाला है, मात्र आपको इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस के बाद स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ये वाला जो नंबर है इस पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर ये तीनों PDF आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन सभी PDF को अभी परचेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि बेस्ट वीडियो आप सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मैं हूं आपका बहादुर सर। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।